हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स और सीयूईटी के लिए हमें कौन सी रेफरेंस बुक की तरफ जाना चाहिए, और यू कैन से कौन सी बुक्स की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स मैंने यहाँ पे तीन आपके पास बना रखी है। दैट इज़ वन इज़ एग्जाम आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स, अदर इज़ ओसवाल, एंड द थर्ड वन इज़ अरिहंत। आई मीन और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनकी तरफ भी आप जा सकते हैं, बट हम डिटेल में किस किस चीज़ के लिए कौन सी बुक्स अच्छी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्लास 12 की अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक और बार सुनो। अगर आप क्लास 12 की बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किसी भी बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है जो रेफरेंस बुक अलग से है। कहने का मतलब, जो आपकी नॉर्मल टी आर जैन या संदीप गर्ग है उसमें मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन दी हुई है। टी आर जैन और संदीप गर्ग में ही पी वाई क्यूज़ भी दे रखे हैं, एम सी क्यूज़ भी दे रखे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस भी उसी में दे रखे हैं। बाकी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आपने क्लास 12 के सिर्फ बोर्ड्स देने हैं, आपने सिर्फ सोचा कि बस बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप आराम से अगर जो आपके पास टी आर जैन है उसी को पढ़ के उसी के बैक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं को प्रैक्टिस करके आप इजीली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने उसमें क्लास 12 के बोर्ड्स में। फिर भी अगर आपको फिर भी नहीं लग रहा कि शौक है कि नहीं यार, पैसे तो खर्च नहीं है, एक बुक तो खरीदनी है, तो भाई ऐसा कर लो, एग्जाम आइडिया खरीद लो। दैट वुड बी बेस्ट फॉर क्लास 12। देखो, एग्जाम आइडिया क्लास 12 बोर्ड्स के लिए, और यू कैन से जो ये बोर्ड एग्जाम होते हैं ना सीबीएसई के लिए, उसी के लिए बनी होती है स्पेसिफिकली, बस यही कि बस क्लास 12 में अच्छे नंबर आ जाए, इस चीज़ के लिए एग्जाम आइडियाज़ बनी है। तो आप एग्जाम आइडियाज़ को रेफर कर सकते हैं फॉर योर क्लास 12 एग्जाम्स। सीयूईटी के लिए मैं उसके बाद में करूँगा। ओके। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, किस किस चीज़ के लिए कौन सी बुक आपको चाहिए। एक एक यू कैन से टॉपिक को मैंने कवर कर रखा है। ठीक है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज टू नो अबाउट द पैटर्न। पहली बात, अब देखो, मुझे पता है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मैंने वीडियोस में सब कुछ कवर कर रखा है। आई थिंक एक वीडियो रहती है वो मैं बना दूंगा इन फ्यूचर, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो सारी वीडियोस में मैंने बता रखा है, आपने खुद भी पढ़ रखा है, अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा, मुझे पता है आपको सब कुछ आता है, A to Z एवरी चैप्टर अच्छे से आता है। बट दिक्कत बताऊँ कब होती है इकोनॉमिक्स में, आपको यही नहीं पता लगता कि क्या क्वेश्चन आ गया। आप सोचते हो कि यार मेरे को पढ़ा तो सारा था, आता भी सारा है, बुक का एक एक पेज मेरे को याद है, कंसेप्ट भी पता है यार, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्वेश्चन, मैं ये सिर्फ न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, मैं थ्योरेटिकल की भी बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल भी कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार मैं क्या हो गया, ये कैसे आ रहा है। एक मतलब बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या पैटर्न रहना चाहिए, आई मीन एक आंसर किस तरीके से लिखना, आंसर राइटिंग के ऊपर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। बट फिलहाल अभी हम अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक्स की बात करें तो हम बुक्स पे ही रहेंगे। ठीक है। तो अगर आपको पैटर्न पता करना है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसा बोर्ड्स का पेपर होगा हमारा, उसको जानने के लिए पहली बात तो मैं आपको कहूँ, विदाउट विदाउट दिस, एक सेकंड के लिए इसको साइड रखो, जो ये सारी बुक्स यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखी है। अगर आपको सिर्फ पेपर का पैटर्न जानना है कि कैसा कैसा क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या होता है, आपने कुछ नहीं करना है। सीबीएसई की वेबसाइट में जाके सुनो, सीबीएसई की वेबसाइट में जाके वहाँ पे पी वाई क्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और वो भी पाँच के, आई थिंक 5 से 6 सेट होते हैं। वो सारे के सारे सेट आपको ईजिली मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, आपको ईजी टू ईजी आपको वो पीडीएफ्स वहीं पे मिल जाएगी। अब देखो, मान लो आपके पास अगर तो लैपटॉप और टैबलेट्स है तब तो सही है, आप उसी से पढ़ सकते हो। आई मीन लैपटॉप में वो पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेना, जो सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे पीडीएफ्स प्रीवियस क्वेश्चंस की, अपने लैपटॉप या टैबलेट से पढ़ लेना। अगर मान लो इनकेस आपके पास नहीं है फैसिलिटी, प्रिंट आउट करवा देना, ये बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। आई मीन एक पूरी बुक खरीदने से अच्छा तो एक पीडीएफ के प्रिंट आउट्स निकलवा दो, दैट वुड बी मोर देन इनफ, अगर आपको सिर्फ एग्जाम का पैटर्न जानना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। डन। पैटर्न की बात करें पहले तो, अब बुक्स की बात करते हैं जिसके ऊपर पूरी वीडियो है। एग्जाम आइडिया में भी आई थिंक प्रीवियस ईयर 1-2 साल के क्वेश्चन पड़े होते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। प्लस जो एग्जाम आइडिया है, जो आपके एग्जाम आइडिया है उसमें भी आपके पीवाई क्यूज मेंशन होता है। आई मीन जैसे, व्हाट इज एग्जाम आइडिया, नथिंग बट अ क्वेश्चन बैंक। एक चैप्टर की हेडिंग होगी और सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे बहुत सारे। अब वहीं पे ही उसने इसमें मेंशन किया होता है हर एक क्वेश्चन के सामने कि ये क्वेश्चन इस साल आया था, वो इस साल आया था, ये इस साल आया था। ये सब आपका एग्जाम आइडिया में पड़ा हुआ है। अब देखो, मैं आपको कहूँगा कि क्लास 12 के लिए तो ना ही खरीदो, ठीक है, क्योंकि अब रही बात आपकी जो ये टी आर, देखो मैं ज़्यादा टी आर जैन की तरफ बोलूँगा क्योंकि मैंने टी आर जैन बहुत डिटेल में पढ़ी है। हाँ, संदीप गर्ग भी पढ़ी है, बट इतने डिटेल में नहीं गया कि मैंने क्वेश्चंस वगैरह भी देखे हैं। बट हाँ, मैं आपको अगर टी आर जैन की बात करूँ, टी आर जैन के बैक साइड में भी पीवाई क्यूज अवेलेबल है। ठीक है। टी आर जैन के जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है ना, जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, मैं वैसे कई वीडियोस में मैंने दे भी रखे हैं आपको,
अब वो सारे क्वेश्चंस आपको जो आपके टीआर जैन बुक है उसी के लास्ट में मिल जाता है, और उसमें भी लिखा होता है कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिस ईयर, और जो इस टॉप मतलब जो चैप्टर है चैप्टर वाइज वहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे कि ये इस साल पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से, ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से इस साल पूछा गया था, ये सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर आप लोगों के पास ये दो बुक्स है तो आपको एग्जाम आइडिया खरीदनी चाहिए, ठीक है, अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानना है। बेस्ट व्हाट आई वुड से इज़ कि आप इन बुक्स के पीवाईक्यूज ही चेक करो, ठीक है। इन बुक्स के पीवाईक्यूज देख लो जो बैक एक्सरसाइज दे रखी है। अगर आपको फिर भी लग रहा है नहीं और चाहिए, तो ऐसा करो, सीधी सी बात है, सीबीएसई की वेबसाइट में जाओ, वहाँ से निकाल दो। बाइंग एग्जाम आइडिया फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। अगर खरीदना है यू कैन, आई मीन यू कैन बाय दैट बुक टू। बल्कि मैं एक सजेशन करूँ, अगर आप लोग एग्जाम आइडिया खरीद रहे हो, दो तीन दोस्त लोग साथ में लेके खरीदना, क्योंकि वर्थ इट नहीं होगी एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ, जब मैंने भी ली थी तो मेरे भी किसी काम आई नहीं थी। मैंने भी यही किया था कि इसके जो बैक क्वेश्चंस थे, उसी को ज़्यादा प्रैक्टिस किया था फॉर माई बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है। ओके। रही बात न्यूमेरिकल्स की, अब न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा मुद्दा होता है इकोनॉमिक्स के लिए। आई मीन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था कि भाई कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन ही नहीं मिलते थे, कहाँ से करूँ प्रैक्टिस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हो जाती थी कि कहाँ से किया जाए प्रैक्टिस। अब देखो, मैंने क्या किया, मैंने मेरी जो प्राइमरी बुक थी वो टी आर जैन थी। तो मैंने क्या किया, टी आर जैन के बैक में आई थिंक 50-70 मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। मैंने वो 2 से 3 से 4 बार कर दिए थे, ठीक है, 4-5 बार मैंने वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर दिए थे। बस हो गया मेरा प्रिपरेशन। मुझे लगा नहीं कि और ज़्यादा ज़रूर नहीं, लगता ज़रूर था कि यार और क्वेश्चंस चाहिए। और इसी के लिए मैंने ये एग्जाम आइडिया ली थी। आई मीन एग्जाम आइडिया मैंने भी ली थी, मैंने बोल रहा हूँ ना, मैंने एग्जाम आइडिया ली थी। मैंने सोचा इसमें क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस क्वेश्चन, भाई कुछ नहीं था। आई मीन उतने ज़्यादा क्वेश्चन थे भी नहीं, मुझे लगा मतलब वर्थ इट नहीं लग रहा था कि भाई यार। और साथ में जो क्वेश्चन थे वो सारे सेम इसी के थे, आई मीन मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक के थे। हाँ, इन केस अगर यू हैव संदीप गर्ग और तो आपको लग रहा है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस का, मतलब आप एग्जाम आइडिया खरीद सकते हो। आई मीन वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैंने आपको, मुझे तो लगता है अगर आपने मतलब चांस नहीं लेना तो वैसे आपने टी आर जैन भी खरीद के रखी होगी। तो टी आर जैन के जो बैक क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, और बाहर नहीं जाना, ठीक है। आप संदीप गर्ग के पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, फिर टी आर जैन के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर दो। जैसे नेशनल इनकम वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है, वो सारे प्रैक्टिस कर दो। और हाँ, बस यही सब कुछ। हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए यही कहूँगा, जो बुक में गिवन न्यूमेरिकल्स है उसी को आप 2 से 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि जो बोर्ड में न्यूमेरिकल आए थे, जो तो मेरे टाइम पे आए थे, वो तो बहुत ज़्यादा इजी थे। वो तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं आई मीन इतने ज़्यादा प्रैक्टिस ना भी करता ना, मान लो अगर मैं ये इतने सारे क्वेश्चंस ना भी करता ना जो बुक के बैक में दिया है, और उसमें से 50% या 20% भी करता, तब भी मेरा वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाने थे। हाँ, न्यूमेरिकल्स की एक मैं टिप दूंगा आपको, खैर वो अगली वीडियोज़ में और अच्छे से कवर करेंगे, जो पेपर का आई मीन आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में बात करेंगे। बट न्यूमेरिकल की मैं एक बात करूँगा आपको, कि जो न्यूमेरिकल्स होता है ना, जब तुम एग्ज़ाम में लिखोगे उसमें प्रॉपर स्टेप्स मेंशन करना। सबसे बड़ी दिक्कत, और मार्क्स वहीं पे घटता है, आप लोग स्टेप्स ही नहीं मेंशन करते। मुझे पता है यू आर जीनियस ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ठीक है। आप क्या करोगे, आप फटाफट अपने वैल्यूज़ वगैरह, कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लिखना, कोई प्रॉपर स्टेप नहीं लिखना, फटाफट स्टेप्स वगैरह को स्किप करके सीधा आंसर निकाल देना अपने नीचे कि चलो ये आंसर हो गया। मुझे पता है आपका आंसर 100% ठीक है, टीचर को भी पता है आपका 100% आंसर ठीक है। बट क्या होगा, जो टीचर्स हैं उनके पास एक रूल बुक दी होती है, ठीक है। उस रूल बुक में लिखा होता है कि अगर बच्चे ने स्टेप्स नहीं लिखे हैं तो मार्क्स कटेंगे, और वो जेनुअली कटता है। इसलिए न्यूमेरिकल्स में जो स्टेप्स है, लेबलिंग है, ज़रूर करनी है। प्रॉपर फॉर्मूला लिखो, फिर अच्छे से वैल्यू पुट करो, बच्चों की तरह बेबी स्टेप्स, पूरा सब कुछ एक न्यूमेरिकल में होना चाहिए, ना कि डायरेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल्स होगा। पी वाई क्यूज़, अगेन पी वाई क्यूज़ की भी मैंने पहले भी बात की थी। पी वाई क्यूज़ भी आपको वही बात है, यहाँ इन दोनों बुक्स में मिल जाएंगे। अगर पी वाई क्यूज़ और करने हैं, और यू कैन से पी वाई क्यूज़ ऐसी फ्री में चाहिए, तो सीबीएसई की वेबसाइट में चल जाओ, वहाँ पीडीएफ में आपको मिल जाएगी फॉर ऑफ द पी वाई क्यूज़, ठीक है। बाकी मैं सोचूंगा, आई मीन अगर मैं फ्री हुआ, आई मीन आई एम बिट बिजी दीज डेज, तो अगर मैं फ्री हुआ तो मैं पी वाई क्यूज़ की वीडियोज़ खुद ही बना दूंगा आपके पास। पी वाई क्यूज़ ऐसा कर लूँगा ना, जो सारी बुक्स है, जो सारी बुक्स है, इन सारी बुक्स से जो पी वाई क्यूज़ है वो मैं निकाल के खुद वीडियोज़ बना दूंगा, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पी वाई क्यूज़ की। एनालिटिकल क्वेश्चंस एक बहुत बड़ी नई चीज़, आप लोगों को पता ही नहीं हो कि यार ये एनालिटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। क्योंकि देखो, सीधी सी बात, आज तक आप लोगों ने किए भी नहीं एनालिटिकल क्वेश्चंस। एक क्लास 10th की साइंस में आता था एक एनालिटिकल क्वेश्चन, वो भी बहुत एक मतलब, अब वो तो बहुत ही अलग चीज़ है, और इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, तो उन दोनों का हम कंपेयर नहीं करेंगे। बट एक काइंड ऑफ वैरायटी थी ऐसी। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए भी मैंने, जहाँ तक टीआर जैन पढ़ी है, टीआर जैन में एक सेक्शन होता है जहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस ही होता है। तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। प्लस जो बुक्स में ऑरेंज बॉक्सेस होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि दोज बॉक्सेस आर मेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस, इसलिए मैं कभी करवाता नहीं था उन्हें, ठीक है। मैं हमेशा यही बोलता था कि इसे खुद ट्राई करो, अगर नहीं आता तब मुझे कमेंट डाउन करो और मैं आपको अगला सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। वही क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन एनालिटिकल क्वेश्चंस का पहली बात तो ऐसा तो है नहीं कि आई मीन सीबीएसई ने दे रखा है कि हम इस बुक से डालेंगे, एनसीईआरटी से एनालिटिकल डालेंगे, वो कहीं से भी डाल देते हैं।
आई मीन जैसे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, उसमें वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट की के ऊपर कोई भी वो आ जाएगा आपके पास, एक पैराग्राफ टाइप है, और यू कैन से मतलब 2-3 लाइन आ जाएगी कि वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट इस स्टेट में बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, क्या रीजंस है, वो बता दो। मतलब ये है कि काफ़ी रिलेट करना चाहते हैं, आपकी नॉलेज को रिलेट करना चाहते हैं कि बंदे के पास नॉलेज है, इसने बुक पढ़ी है, बट क्या ये अपनी बुकिश नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता है कि नहीं। मतलब बहुत बेसिक सा होता है, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो वो एनालिटिकल क्वेश्चंस इन दो बुक्स में ही आपको मिल जाएंगे। आई डोंट थिंक आपको कोई दूसरी बुक बाय करनी चाहिए इसके अलावा, ठीक है। सी यू ई टी, वेट अ सेकंड, दिस इज ओके, दिस इज द एंड लास्ट, दिस इज सी यू ई टी। देखो ऐसा है, सी यू ई टी के लिए बुक्स लेनी ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। सी यू ई टी के लिए कोर्स लेना ज़रूरी है कि नहीं, जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स कोर्सेज वगैरह ला रहे हैं, चैनल्स कोर्सेज लाते हैं कि हम क्रैश कोर्स ऑफ सी यू ई टी फॉर दिस अमाउंट, ये वो सब। यार देखो, मैं पर्सनली कहूँगा आपके ऊपर है, आपको अगर ज़रूरत लगती है कोर्स की तो ले लो। वैसे फ्री में अवेलेबल कंटेंट बहुत सारा है इंटरनेट पे, अगर आपने सी यू टी प्रिपरेशन करनी है, बहुत 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 ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। स्पेशल क्रैश कोर्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फिर भी लेना है तो ले सकते हो, वो आपका डिसीजन है। बट मैं कहूँगा नीड है, आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो ले लो, बट मेरे को लगा नहीं कि वैसे नीड है। अगर आपने क्लास 12 के लिए पढ़ रखा है अच्छे से, बोर्ड्स आपने अच्छे से दे रखे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि सी यू टी के लिए आपको इतनी दिक्कत आने वाली है। आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्यों कोर्स लेना है फिर, ठीक है। बस क्या, अब देखो इस मोमेंट में आपको क्या चाहिए, आपका क्लास 12 का बोर्ड हो चुका है, अच्छे से हो चुका है सब कुछ, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है, आपको पता है क्लास 12 के बोर्ड में अच्छा आपने परफॉर्म किया है। अब आपको पता है, अब मैंने सी यू टी के लिए तैयारी करनी है, सिलेबस कवर्ड है सब कुछ। अब सी यू टी क्या चीज़ है, एम सी क्यू बेस्ड पेपर है, पूरा का पूरा एम सी क्यू बेस्ड पेपर है सी यू टी। अब सी यू टी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप ओसवाल की तरफ जा सकते हो, ओसवाल के साथ अरिहंत की भी बुक है, मैंने मेंशन नहीं की है। अब ये ओसवाल और अरिहंत है, इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हो, बट एक चीज़ कहने का मुद्दा ये है कि सी यू टी के लिए बुक्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। अब मैं आपको एक और नई चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे दो तरीके की बुक्स है आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल। एक तो है जो ई बुक्स है, जो आपके पास यू कैन से किंडल वगैरह में डाउनलोड हो जाती है, ओसवाल वगैरह भी। और एक बुक्स आपके पास ये है जो आप हार्ड कॉपी लेके आते हो। वट आई सजेस्ट यू इज़ कि अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, तो आई मीन अगर आप फ़ोन से भी पढ़ने में कंफर्टेबल, वैसे फ़ोन से मत पढ़ना, थोड़ा स्ट्रेन पड़ेगा आंखों में। अगर उस लैपटॉप या टैबलेट है तो ऐसा करो, जो इनकी ओसवाल वगैरह की बुक्स है, इनका जो ई बुक वाला वर्जन होता है, आई डोंट नो, ई बुक ही कहता है आई थिंक उसे, जो ये ई बुक्स अवेलेबल होगी वो खरीद लेना और अपने लैपटॉप से पढ़ लेना, वो तुम्हें सस्ती भी पड़ेगी और वो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट भी होगी, एक चीज़ मैं बोलूँ, ठीक है। अब हार्ड हार्ड कॉपी आपने खरीदनी है, आपकी मर्जी, अगैन आई तो आपके ऊपर है। पर मैं एक सजेशन ये दूंगा, जैसे कई सारे बच्चे जो रिमोट एरियाज़ में हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने गांव से प्रिपेयर करने वाले, क्योंकि जब मैंने भी सीयूईटी वगैरह के लिए प्रिपेयर किया था तो मैं भी अपने गांव से ही गया था। मैंने भी अपने गांव से किया था, और मैंने जब अपने गांव से किया था तो मेरे पास बहुत इजीली मतलब ये कंटेंट उसी में अवेलेबल हो गया था, आई मीन अपने लैपटॉप में ही। सो दिस इज़ रियली गुड। आप उससे भी डाउनलोड कर, आई मीन अपनी ई बुक्स को भी रेफर कर सकते हो, आप हार्ड कॉपी भी कर सकते हो, दैट इज़ टोटली ऑन यू, इट्स योर चॉइस, ठीक है। दिस इज़ आई थिंक द एंड। बट कहने का कंक्लूजन ये है, क्लास 12 की अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे, अगर आपके पास टी आर जैन या संदीप गर्ग है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको एग्ज़ाम आइडिया खरीदनी चाहिए। बट आप अगर चाह ही रहे हो कि एग्ज़ाम आइडिया मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप खरीद सकते हो, नो, आई मीन वो आपका अपना डिसीजन होगा। एग्ज़ाम आइडिया इज़ वन ऑफ द गुड बुक्स, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बेकार है, आई मीन इट्स अ गुड बुक, बट इट इज़ नॉट, आई मीन इट इज़ नॉट नीडेड, ठीक है। इतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं है कि इस बुक को पढ़ के आपके फुल मार्क्स आएंगे, ये वो सो, ये नहीं है, इतना ज़रूरी बात नहीं है ये। क्योंकि जो आपके टी आर जैन वगैरह, उसमें भी सब कुछ अवेलेबल है जो आपकी एग्ज़ाम आइडिया में है। तो स्पेसिफिकली एग्ज़ाम आइडिया पे पैसे खर्च करना, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्थ इट। बट हाँ, अगर आपने करना है, यू कैन बाय द एग्ज़ाम आइडिया, दिस नथिंग रॉन्ग विद दैट। और न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने कह दिया, जो आपका टी आर जैन या संदीप गर्ग में के बुक के बैक में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, उन्हीं को 2 से 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, यू विल बी डन फॉर योर क्लास 12 बोर्ड्स एग्ज़ाम। बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए तो देखो, जो बैक के न्यूमेरिकल्स है वही बहुत ज़्यादा है, और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं आपको। बाकी अगैन सी यू टी के लिए कोई भी बुक ले लेना, ओसवाल की, अरिहंत की, या फिजिक्स वाला की भी आज के टाइम पे बुक्स आ रही है ऑफ सी यू टी, ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट की, तो वो भी आप ले सकते हो। आई थिंक दिस इज़ द एंड, कौन सी बुक लेनी चाहिए कौन सी नहीं, मतलब सारा काम आपका वैसे हो जाता है इन दो बुक से ही, तो ज़रूरत नहीं है कोई थर्ड बुक में जाने की। बस ज़रूरत सिर्फ सी यू टी में पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत चाहिए होते हैं एम सी क्यू में। बाकी ये सब तो मैंने आपको बता दिया बेसिक। एग्ज़ाम आइडिया इज़ अपॉन यू, आपकी इच्छा, आपकी आपकी इच्छा है जी, खरीदना है खरीद सकते हो, नो वरीज फॉर दैट।
हाँ, बाकी सीयूईटी के लिए तो देखो बिल्कुल बुक्स लेना, क्योंकि बुक्स इन द सेंस कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली बुक, चाहे वो ई बुक लेनी है, चाहे वो ई बुक लेनी है, चाहे या तो फिर आप हार्ड कॉपी बुक्स ले सकते हो। प्लस सीयूईटी के लिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आपने सीयूईटी के लिए बुक्स चाहिए, बुक्स और आज के टाइम में ना वीडियोज़ भी आती है, ठीक है? काफ़ी सारे चैनल्स ने जो एमसीक्यूज़ है, पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़, इन सब की वीडियोज़ बना रखी है यूट्यूब में, ठीक है? तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और कहने की एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ ना यार, यूट्यूब एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? अगर तुम उसे अच्छे से यूज़ करो तो। मतलब ये यूट्यूब इतनी अच्छी चीज़ है कि तुम कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसकी तैयारी भी तुम यूट्यूब से कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि तुम अच्छे से उसे यूज़ करो। मतलब होता नहीं है, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करोगे तो भाई इससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है। अब टेक्नोलॉजी का नेगेटिव यूज़ करोगे तो इससे मतलब क्या बताऊँ, मतलब बुरे हाल, डिस्ट्रॉय का हो सकते हो तुम लोग। मतलब ये है कि अब मैं क्या बता रहा था, मैं पीवाईक्यूज़, सीयूईटी के एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी सारे चैनल्स भी करवा देते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप वहाँ से भी करो, ठीक है? बाकी दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये ज़्यादा मतलब बड़ी वीडियो नहीं थी, बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो थी। क्योंकि देखो वैसे ये टॉपिक मुझे लगा नहीं इतना इंपॉर्टेंट था, बट मैंने फिर भी ये वीडियो बना दी आपके लिए, ठीक है? कि कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी चाहिए फॉर योर एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स। टेंशन मत लेना, ये 2 बुक्स हैं, मोर देन सफिशिएंट है। लेना है ले सकते हो, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है, बट सीयूईटी के लिए ज़रूर कोई बुक लेनी है। ओके, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल। इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक। स्टूडेंट्स, बाय बाय।